अब ये चक्कर है। अच्छा मौर्य को लेते हैं, हो सकता है रेफरेंस ने निकाल लिया। मौर्य रेफरेंस भाई वेदास पे बात करो। हाँ, ऋग्वेद मंडल 9 सूक्त एक मिनट 96.17। एक मिनट ठहरो। ऋग्वेद 996.17। मैंने मनुस्मृति का एक बार वाला दिया था, इसलिए मुझे ट्रस्ट नहीं है तुम पे। रुको जरा। भाई मैं जब से आप कंफर्म नहीं करेंगे मैं कुछ बोलूंगा ही नहीं। आप पहले चेक कीजिए, कहीं से भी चेक कर लीजिए। हाँ मैं देखता हूँ ना कि जिस वजह से मैंने रेफरेंस मांगा है वो भी है कि नहीं अंदर। ऋग्वेद मंडल कौन सा है? 996.17। 996। एक मिनट मंडल ठहरो, जो 9 है। वेबसाइट हाँ, मैंने जो खोला है उसमें 9 वाला मंडल नहीं है, उसमें 6 मंडल वाले हैं। अच्छा 9 आगे 96 डॉट 17, 16 17 दोनों ले लीजिए, कोई इशू नहीं। इन निकाल लेता हूँ, ठहरो जरा। चलिए उन्हें ढूंढने दी, पहले आप दीपावली की कंफ्यूजन दूर कर देते हैं सनातनी मौर्य मेरी। दिवाली दिवाली में बताइए किसकी पूजा होती है? राम जी की पूजा क्यों नहीं होती है? लक्ष्मी गणेश की क्यों होती है? क्यों होती है? मैं आपसे पूछ रहा हूँ, लक्ष्मी गणेश की क्यों होती है, मुझे बताइए। तो वही तो मैं पूछ रहा हूँ, मुझे तो पता चलना चाहिए ना कि जो जिसके लिए ये सब किया जा रहा है, मार के जो आए हैं उनको, रावण को, उनको सेलिब्रेट ना करके लक्ष्मी गणेश को कर रहे हैं। एक होता है दिवाली मनाना, एक होता है पूजा करना। पूजा करने का जो अधिकारी है वो है गणेश और लक्ष्मी जी। लक्ष्मी धन की देवी है। दिवाली पे कहा जाता है अगर आप पूजा वो करते ठीक हैं है, तो आपको वो धन मैंने धान्य। देखा। पूरा सुनिए सुनिए, अरे हाँ। यहाँ राम की पूजा नहीं, राम जी आए थे, उनकी खुशी में, आने की खुशी में दीप दान किया गया था। दीपों को जलाया गया था। दीपों को जलाना मतलब ये नहीं कि उनका पूजा करना। मेरे ख्याल से आप समझ गए मतलब होंगे। वो तो समझ गया मैं, लेकिन जब वो क्या नाम है, आप बोलते हैं कि अवतार, उनकी पूजा क्यों नहीं करते? मतलब कि सिंपल सी बात है, उसमें क्या दिक्कत क्या है उनमें पूजा करने में? उनको उनको देखिए, असाइड क्यों कर दिया? अवतार अवतार जो होते हैं ना, वो मोस्टली इंसानी शकल में आते हैं, ठीक है। होते तो गॉड के वो हैं, मतलब प्रतिनिधि जो कह सकते हैं, उसका एक तो अंश लक्ष्मी होते हैं, गणेश पर वो क्या इंसान इंसानी उसमें नहीं क्या? वो तो जानवर की इंसानी शक्ल में। बुद्धि। मौर्य मौर्य ये देखो जरा। मौर्य ये देखो। ऋग्वेद हम्म 996:17, ठीक है। हम्म। बताओ किधर है? तो पढ़ो जरा, क्या लिखा हुआ है। इसका एक्सप्लेन आप करो। हिंदी नहीं है क्या? इंग्लिश यार भी इतनी तगड़ी नहीं है, मैं इसका मीनिंग क्या बताता हूँ। संस्कृत आप बस ये संस्कृत समझ लो। ये संस्कृत। हाँ हाँ। इधर हिंदू। ये मैं बता रहा हूँ इसमें क्या लिखा है। इसमें लिखा है, जो ईश्वर है, भगवान जो है, जानबूझकर एक असाधारण बच्चे, मानव के बच्चे के रूप में जन्म लेता है, और अपने ज्ञान और अपने समझ से लोगों को, मतलब अपनी वाणी देता है, मतलब बताता है अपने अच्छी चीजों को। बस ये है हाँ, इसका मीनिंग। हाँ देख किधर लिखा हुआ है। आप सामने पढ़िए ना, उसमें क्या लिखा है। नहीं लिखा हुआ। ये जो चीज आप शिशु बता क्या रहे हैं वो लिखा है? लिखा ही नहीं शिशु होता है। शिशु क्या होता है? किसी को हिंदी आती है यहाँ पे? इसका इसका देव। आमिर इसको भाई, हिंदी करें ना भाई। जी जी इसका ट्रांसलेट आमिर करो भाई हिंदी एक में। आमिर जी भाई जी। एक मिनट। हाँ, आमिर भाई एक मिनट। सनातनी जी कैसे हैं मौर्य जी? कौन? सीकर सीकर। बोल रहा हूँ सर। जी। हम्म। आप इसको एक मिनट, क्या नाम है इनका, आमिर भाई, इसको हाँ, जरा गूगल में जरा ट्रांसलेट कीजिए ना यार। आप इसमें नहीं छोड़िए नहीं मैं सब यार। मैं कर ट्रांसलेट चुका भाई। हूँ, इसलिए मैं आपको, सर मैं कर चुका हूँ हाँ इसलिए बताइए। आपको बता रहा हूँ। हाँ बताइए बताइए। इसका अगर आप ट्रांसलेट करेंगे, इस संस्कृत को अगर हिंदी में, तो आता है, मारुत अपने यजमानों के साथ बच्चे के ज्ञान को शुद्ध करते हैं और आग जलाते हैं। कवि अपनी हम्म कविताओं के साथ, कवि संत चंद्रमा, पवित्र चंद्रमा में आनंदित होता है। हम्म। इसमें ईश्वर कहाँ आया है? एग्जैक्टली। इस- हाँ इसमें इसमें क्या है, परम भगवान जानबूझकर एक बच्चे के रूप में प्रकट होते हैं, ये आपको दिख नहीं रहा है? सर परम भगवान कहाँ है सर? इसमें तो शिशु जज्ञान किधर है हरत किधर है? मृजंती 16 सुबंती 16 रही खोलिए जरा, भरतो 16 गणे। 16 16 खोलिए। ये अरे, पूरा दोनों श्लोक है। दोनों श्लोक अरे यार, एक चीज को आप बीच से ना कितना उठाए ना, पूरा दोनों पढ़िए हाँ ना। कितना हाँ। खुलवाओगे? एक मिनट यार, 16, मैं हाँ दोनों मुझे बोला पता था है। आपको यार। तो सर हाँ 17 क्यों 16 बोला 17। आपने फिर? हाँ देखिए एक अरे वो जब ये जो राम जी को बॉयकॉट कॉन्टेक्स्ट कर होता है सकते ना, हैं तो कुछ भी कर सकते हैं। हाँ एग्जैक्टली। ये भी खोल लेते हैं, वो भी खोल लेते हैं। मैंने वो भी खोल के रखा हुआ था, टेंशन ना लो। मैंने वो भी खोल के रखा हुआ था। इसको मैं जूम कर देता हूँ। ठीक है। हाँ बता भाई किधर है? यार फिर इसको मौर्य बोल रहा हूँ मैं, बताओ। इसका इसका
इसका ट्रांसलेट कीजिए ना यार, गूगल में जाइए, ट्रांसलेट कीजिए। आ जाएगा अभी। सीकर भाई जरा कर दीजिएगा, ये जो भाई पढ़ सकते हैं ना वो कर दें जरा। उनकी बहनों द्वारा शुद्ध किया गया उनका हथियार चारु नामक गुप्त नाम से ढका हुआ था। अभिवंज सक्रीव श्रावसभी वायु अभिगत देवा सोम। हाँ, किधर है? मोरिया, भाई ये कहाँ से मोरिया। आप ये हिंदी क्या में खोल, एक ट्रांसलेट मिनट यार, ये क्या खोल रहे हो भाई, ये सब क्या ये देखो, ये ये देखो, जो ये देखो, ये हटाओ यार, ये है ही नहीं इसका। 1996-16। मैं देता हूँ सर मैंने reference। यूनिक अच्छा, मीनवाइल एक और आप रेफरेंस नोट कीजिए, 1.164.31। नहीं, इसको मैं लिंक देता हूँ आपको, वो ओपन कीजिएगा। तुम्हारा चौथा रेफरेंस हो गया, तुमने ब्लंडर मारा, चौथा रेफरेंस, ठीक है भाई आप ये इससे मत, जहाँ पे संस्कृत के साथ उसकी हिंदी वर्ड है वो खोजिए ना भाई, मैं आपसे वो बोल रहा हूँ। वो वो क्यों संस्कृत खोज रहे हैं तुम्हारे आप? सामने खुली हुई है, मैं देख रहा हूँ, रोमन के अंदर भी खुली है, तर्जुमा तुम्हारे सामने हिंदी का हो रहा है। नहीं मोरिया वो नहीं है जो मैं आपको लिंक देता हूँ, मैं आपको लिंक देता हूँ। अब मीनवाइल एक और रेफरेंस नोट कीजिए, ऋग्वेद का मीनवाइल आप नीचे चले, मीनवाइल आप नीचे रहें। मीनवाइल आपके कॉन्सेप्ट ऑफ गॉड्स बहुत वीक है। एग्जैक्टली मीनवाइल यार, आप आपके जो अंदाजा करें कॉन्सेप्ट ऑफ गॉड्स है वो वीक है। आमिर भाई, मैं कुछ कहना मुझे चाहता यकीन नहीं है, मैं एक सीकर भाई सिर्फ एक जुमला बोलूं। मेरे साथ इसने पहले मुझसे 2 बार इसने मुझे चूना लगाने की कोशिश किया, ये तकिया करता है 2 बार मेरे। इसने एक बार मनुस्मृति का रेफरेंस दिया, मैंने उसको कोड, इसने जो जुमला बोला था मैंने जाकर उसको लाइव दिखाया, इसने मनुस्मृति का रेफरेंस गलत दिया हुआ था। हाँ जी। अच्छा, दूसरी बात, इसने मुझे छंद की बात की, आज तक ये साबित नहीं कर सका संस्कृत के अंदर छंद का मतलब अथर्व होता है, छंद का मतलब और है। उसकी ट्रांसलेशन स्वामी दयानंद की दिखा दी, जबकि दूसरी बातें नहीं मान रहा है। ये 2 ब्लंडर हुए हैं, इसलिए मुझे पता था कि आज भी ये रेफरेंस जो देगा ना, ये नहीं साबित कर सकेगा उस चीज को, और वही हुआ। ऐसे नहीं हम मानते। और इनसे बात करा लो जी, वेदास पे टॉपिक रखे, मैं पखाड़ के रख दूंगा, मैं उछाड़ के रख दूंगा, मैं तबाह कर दूंगा। जी सीकर भाई, गल्ला करा लो। मैं यही कह रहा था ना कि लास्ट टाइम भी मैंने ये बोला था। एक्चुअली ये क्या है ना, ये जो ट्रांसलेशन कर रहे हैं ना संस्कृत से हिंदी का, वो दयानंद सरस्वती कर रहे हैं। और दयानंद सरस्वती ने अपने अकॉर्डिंगली जो संस्कृत वर्ड्स है ना, उसको अपने अकॉर्डिंगली ट्रांसलेट किया है। छंदासी जो ये बोलते हैं ना, छंदासी का मतलब होता है एक तरीके से वेद, ठीक है। इन्होंने क्या किया है कि जो शब्दार्थ जो बोलते हैं ना, मतलब वर्ड बाय वर्ड ट्रांसलेशन, उस वर्ड बाय वर्ड ट्रांसलेशन में इन्होंने ऋग्वेद का तो नाम लिया है, सामवेद का भी किया है, यजुर्वेद का भी किया है, लेकिन जो छंदासी आता है ना, उस छंदासी को इन्होंने अथर्ववेद कर दिया है। तो इन्होंने क्या किया है ना कि अपने अकॉर्डिंगली चूंकि इनको 4 वेद प्रूफ करने थे, तो इनको चौथा वेद अथर्ववेद को इन्होंने छंदासी के लिए कर दिया है। अब आप अगर कोई भी ट्रांसलेशन करते हैं, अगर आप अरबी को इंग्लिश में ट्रांसलेट कर रहे हैं, तो आप कहीं पे भी करिए, सबका मतलब आपका सेम ही आएगा, या जो भी उसके जो रिलेटेड जो कैरेक्टर्स होते हैं वही चीजें आती हैं। लेकिन चूंकि अगर दयानंद सरस्वती का आप ले लें, इसका एक अलग है। भानु मुनि का ब्रह्म मुनि का ले लें, इसका अलग है। आर्य मुनि का ले लें, उसका अलग है। डॉक्टर तुलसी राम का ले लें, उसका अलग है। ये शायथा या शर्था कुछ करके हैं, वो भी उन्होंने भी भाष्य किया है इसका। टोटल 29 लोगों ने किया है ऋग्वेद सामवेद इन सबों का भाष्य, उनका ले लें तो उसमें अलग है। तो मैं यही बोल रहा हूँ, ये सिर्फ स्वामी दयानंद सरस्वती का लेते हैं, और उसमें जो है वो अपने अकॉर्डिंगली, क्योंकि उनको हर एक चीज प्रूफ करना है, तो हर एक चीज को उन्होंने उसके अंदर डाल दिया कि हाँ जी लो ये हमारा वो है। और अगर वेदास को मानना है, लेकिन जस्टिस फॉर राम जी, उनकी पूजा क्यों नहीं होती दीपावली? नहीं ऐसा थोड़ी ना होगा। मर्यादा पुरुषोत्तम राम है वो, उनकी पूजा नहीं हो रही है, उनको बॉयकॉट कर रखा है दीपावली पे, गलत बात है ना ये। बेचारे अपनी बीवी को बचा के लाए इतनी मुश्किल से, और उनकी पूजा नहीं कर, उनको हटा दिया, बैठा दिया। घर है मेहमान को, बाहर पड़ोसियों में तुम पता नहीं किसको दावत दे रहे हो, तो गलत बात है ये, उनके साथ सही नहीं हुआ। उनके लिए जस्टिस मांगूंगा मैं यहाँ पे आज। ये 4 वेदों की बात करते हैं, हमने इनको आज रेफरेंस दिखाया है जो कि बार बार पहले दिखाते हैं। 5वीं वेदा का जिक्र मिल गया जी, ये श्रीमद् भागवतम में, भागवत पुराणा भी जिसको कहते हैं, इसकी बुक 3 चैप्टर 12 में आप वर्स नंबर 39 देखें नीचे। जब ब्रह्मा ने 4 मुंह खोल के वेदों को निकाल रहे थे, ब्रह्मा जी 4 मुंह खोल के वेदों को निगल रहे थे, बल्कि उगल रहे थे, तो उस वक्त उन्होंने उसी मुंह से 5वीं वेदा भी उगल दी। द ओमनिसेंट लॉर्ड प्रोड्यूस्ड 5th वेदा, जो कि इतिहास और पुराणास हैं, फ्रॉम ऑल हिज माउथ। सवाल ये है कि वेदास को तो डगाडग मानने की बात करते हैं, जबकि पता उसका भी कख कंडा नहीं।
मगर जब कहते हैं जी इतिहास और पुराना की बात है, नहीं जी हम वेदा की तरफ जाएंगे, अच्छा जी वेदा का बता दें, नहीं हमें पता कोई भी नहीं है, तो मानते क्यों हो जी, बस हमारी मर्जी, तो जाओ ठठे खूह दे विच जो मनना ही कुछ नहीं, मसला तो ये है। अच्छा मैं चाह रहा हूं मोरिया आमिर भाई प्राइवेट चैट में सागर का ही कह रहे हैं कि जन्माष्टमी के बारे में कृष्ण जी पे भी क्यों बात ना करो, तो मैं उनको कहना चाहूंगा कि मैं वुमनाइजर गॉड पे मैं बात नहीं करता, जो वुमनाइजर रहे हैं उन पे मैं बात नहीं करना पसंद करता हूं। यार आदित्य भाई को ना छेड़ो, ये कति कातिल हैं, कति जहर हैं, इनको तंग मत करो, वो ठीक है। अच्छा वुमनाइजर रहे हैं तो मैंने उनका अच्छा कैरेक्टर अब नहीं नीचे, लगता मुझे। हाँ अब नीचे देखो प्राइवेट चैट के अंदर कह रहा है ऋग्वेदा 164:31 चेक करें। भाई ये 996:16 का क्या करना है, पहले बोलो मैंने झूठ बोला है या कहीं और से पढ़ा था, ऐसे ना करो। मैं मोरिया आपसे इजाजत लेते हैं, काफी आपको टाइम दे दिया, नेक्स्ट बार वेदास के ऊपर बात करने के लिए ना पानी पी के आना, ठीक है ना। हाँ तुम राइट ऑलवेज हो ना, जा सकते हो। हाँ वैसे ये शोर डाला होता है कि जनाब हमने वेदास के ऊपर हमसे बात कर लो, हम लेते जाएंगे, वेदास के हम गनी ज्ञानी हैं, हम गुरु घंटाल टल्ली हैं, हमें ले लो, हमारे से ज्यादा वेदों का ज्ञान किसी को कोई नहीं। और जब बात करो तो जनाब बुनियादी कोई नहीं, ना ब्रह्मा का पता, ना विष्णु का पता, ना उनके जो है ना वो चीजों का बुनियाद का पता, अफसोस के साथ। यार को पंडित भेजो, पंडित यार। ये देखो आदित्य भाई सादे लोग, सीकर भाई मासूम, एक्स कंफ्यूज खामोश, आस्क मी धर्मा गुमसुम, यू कैन कॉल मी एक्स मदहोश, ये सारे हमारे बेचारे दरवेश यहाँ पर बैठे हैं, को पंडित घनी ज्ञानी गुरु घंटाल टल्ली यहाँ पर भेजें। तनातन धर्म के ऊपर बात चल रही है ताकि वेदों की रक्षा की जा सके। सवाल इस वक्त प्रश्न ये पड़ चुका है पब्लिक में कि भाई वेदास जिनके ऊपर तकिया किया था वही गुल हो गया, कि जिन पत्तों पर तकिया था वही हवा देने लगे, अब करें तो करें क्या, जाएं तो जाएं किधर, सवाल तो ये पड़ गया है। आप जा सकते हैं।